एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। आज हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ हार्ट के बारे में, फिर पढ़ेंगे वॉल इसकी, फिर पढ़ेंगे हार्ट की जो वॉल्व पाए जाते हैं और हार्ट का स्ट्रक्चर। इन चार टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें इन चारों में से एक भी टॉपिक पे आपको जितना भी डाउट होगा ना, आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो देखिए, ये जो होता है ये हमारा राइट लंग है, ये हमारा लेफ्ट लंग है। ठीक है, ये राइट वाला लंग्स है और ये कौन सा लेफ्ट वाला। ठीक, तो हमारा हार्ट जो होता है इन दोनों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली पार्ट जो होता है हार्ट का वो किधर होता है, वो लेफ्ट साइड में होता है। कहाँ होता है, बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में जो हमारा लंग्स होता है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको धसा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। यहीं पर क्या होता है, हार्ट यहाँ पर जो हार्ट का वेंट्रिकल वाला पार्ट यानी कि जो नीचे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, इस लंग्स में धसा होता है। ठीक है, और इस धसे हुए पार्ट को यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। ठीक है, कार्डियक नॉच का मतलब क्या होता है, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, नॉच मतलब धसा हुआ पार्ट। ठीक, तो हम बायो में जहाँ पर भी कार्डियक टर्म सुनेंगे आप समझिए कार्डियक का मतलब क्या होता है। कार्डियक का मतलब है हार्ट। ठीक है, और लंग्स का मतलब क्या होता है, पल्मोनरी होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है ये हमने देख लिया। अब बात करेंगे रीज़न की, कि हमारे हार्ट जहाँ पर होता है ये वाला रीज़न क्या होता है। तो आपको पता होगा जो गले वाला रीज़न होता है उसको बोलते हैं सर्वाइकल रीजन। ठीक है, ये सर्वाइकल वाला पार्ट होता है जहाँ हमारा ये होता है, गला होता है। ठीक, और गले के जस्ट नीचे से लेकर के जहाँ तक हमारा स्टमक होता है, स्टमक के ऊपर तक का पार्ट यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं थोरैकिक रीजन। ठीक है, तो हार्ट हमारा किस रीजन में पाया जाता है, हार्ट हमारा होता है थोरैकिक रीजन में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी सेम ऑर्गन के बीच का आपको दिखाई दे स्पेस, जैसे यहाँ पर लंग्स है राइट वाला, ये है लेफ्ट वाला लंग, इन दोनों के बीच में क्या खाली स्पेस होता है ना, यहाँ पर इसी स्पेस में क्या होता है, हार्ट पाया जाता है। तो इस खाली स्पेस को बोलते हैं मेडिस्टाइनल स्पेस। क्या बोलते हैं, मेडिस्टाइनल स्पेस। अब मेडिस्टाइनल स्पेस का मतलब क्या होता है, तो मेडिस्टाइनल स्पेस का मतलब होता है जब दो सेम ऑर्गन के बीच का जो स्पेस हो उसको बोलेंगे मेडिस्टाइनल स्पेस। क्योंकि लंग्स क्या, दोनों लंग्स सेम है, दोनों सेम ऑर्गन है ना, तो इनके बीच का जो स्पेस होगा उसको बोलेंगे मेडिस्टाइनल स्पेस। और इसी स्पेस में क्या होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन हो गई कि हार्ट पाया कहाँ जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और सबसे मेन चीज़ होती है इसकी ओरिजिन की, जो कि मैंने बात नहीं की। तो जो हार्ट होती है उसकी ओरिजिन कैसी होती है, मीजोडर्मल होती है। कैसी होती है, मीजोडर्मल, यानी कि जो गैस्ट्रुला स्टेज होती है ह्यूमन बीइंग में, उसका जो मीजोडर्म वाली लेयर होती है उससे जो होता है ह्यूमन का हार्ट डेवलप होता है। ठीक, तो ये तो इसकी पोजीशन हो गई और हमने इसकी ओरिजिन के बारे में बात कर ली। अब हमारा सेकंड टॉपिक क्या था, तो सेकंड पॉइंट है वॉल ऑफ हार्ट। अब हम लोग हार्ट की जो वॉल होती है उसके बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, देखिए ये हमारा हार्ट है। ठीक है, हार्ट जो होता है एक कैविटी के अंदर पाया जाता है। ये कैविटी का मतलब क्या होता है, कैविटी का मतलब होता है खाली स्पेस। ठीक है, यानी कि खाली स्पेस जो होता है उसको बोलते हैं कैविटी, यानी गड्ढे की तरह की संरचना होती है जिसको क्या बोले, कैविटी। जैसे मान लीजिए खाली ग्लास है, तो खाली ग्लास को हमने क्या नाम दे दिया, कैविटी दे दिया, क्योंकि उस कैविटी के अंदर क्या हम पानी भर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर स्पेस हो। तो ये क्या होता है, कैविटी होती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, तो जो हार्ट होता है हमारा कहाँ पाया जाता है, पेरिकार्डियम कैविटी के अंदर पाया जाता है। ठीक, इस कैविटी में क्या भरा होता है, इस कैविटी के अंदर भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ध्यान रखिएगा क्या होता है इसके अंदर, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये सब दिख रहा है आपको फ्लूइड, ये है पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसका मेन काम होता है हार्ट के बाहर इंजरी से बचाना, यानी कि बाहर से अगर कोई चोट अगर हमको लग रही है तो क्या है, इस हार्ट तक उस चोट को ना पहुंचने देना। लिक्विड क्या करता है, हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये इसका मेन काम होता है। उसके बाद हम बात करें कि ये जो पेरिकार्डियम होता है, जो कैविटी होती है, इसके ऊपर जो होता है, ऊपर की लेयर को बोलते हैं पेरिकार्डियम, जो कि कैसा होता है, इसको पेराइटल पेरिकार्डियम भी कहते हैं। और जो अंदर का पार्ट होता है पेरिकार्डियम का उसको बोलते हैं इनर पेरिकार्डियम, जो कि विसरल पेरिकार्डियम से मिलकर बना होता है। ठीक, अब चलिए आ जाते हैं अपने हार्ट के ऊपर। तो अब नीचे हमारा हार्ट प्रेजेंट है, ये दिख रहा है आपको। ठीक, तो हार्ट में क्या 3 लेयर पाई जाती है। कितनी लेयर पाई जाती है, 3 लेयर। 3 लेयर का मतलब होगा 3 मेम्ब्रेनस होती है हमारी लेयर हार्ट। ठीक है, तो सबसे ऊपर का जो मेम्ब्रेन होती है, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, ये जो हरे कलर की दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं एपिकार्डियम। ठीक है, एपी मतलब होता है ऊपर, कार्डियम मतलब होता है हार्ट। तो हार्ट के ऊपर की लेयर क्या हो जाएगी, एपिकार्डियम हो जाएगी। ठीक है, जो कि क्या होती है, डबल टिश्यू लेयर की बनी होती है। ठीक, और थोड़ी हार्ड भी होती है। फिर जो दूसरी लेयर है जो रेड कलर की दिख रही है आपको, ये कैसी होती है, इसका नाम है मायोकार्डियम। मायो मतलब होता है मसल्स, कार्डियम मतलब होता है हार्ट, यानी कि जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो इस मिडिल लेयर में ही पाई जाती हैं। और मसल्स का काम क्या होता है, इन मसल्स का काम होता है
हार्ट के पंपिंग में हेल्प करना। जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो उसमें कौन हेल्प करता है, मायोकार्डियम हेल्प करती है, ठीक है। और मायोकार्डियम जो होती है कैसी बनी होती है, ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम, ठीक है। एंडोकार्डियम, एंडो मतलब होता है अंदर और कार्डियम मतलब होता है हार्ट, यानी कि हार्ट की ब्लू कलर की दिख रही होगी आपको, तो ये एंडोकार्डियम लेयर है, ठीक है। तो याद समझ में आ गया कि हार्ट के ऊपर 3 लेयर होती हैं, सबसे ऊपर एपिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम, फिर एंडोकार्डियम, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो हम लोगों ने 2 पॉइंट तो पढ़ लिए। कौन कौन से 2 पॉइंट पढ़ लिए, एक तो हम लोगों ने पोजीशन के बारे में पढ़ लिया हार्ट का, और एक वॉल पढ़ लिया। अब नंबर आता है वॉल ऑफ हार्ट और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, दोनों साथ में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों बहुत ज़रूरी है, एक ही साथ क्लियर कर लेंगे, हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों एक साथ क्लियर करते हैं। तो देखिए इस डायग्राम को देखिए, मेरे हाथ से ड्रॉ किया गया डायग्राम है। इस डायग्राम को पहले समझाएंगे, फिर जो बुक में डायग्राम बना होता है उसको भी मैं क्लियर कर दूंगी, आपका डाउट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा आज, ठीक है। तो देखिए ये है हार्ट, ह्यूमन का हार्ट है जो कितना होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। चैम्बर का मतलब होता है हार्ट के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे घरों में क्या घर है, इसके 4 कमरे कर दिए जाए, तो उसी तरह हमारे हार्ट में भी क्या होता है, 4 कमरे बने होते हैं। एक तो ऊपर का जो होता है उसको बोलते हैं ऑरिकल, ठीक है, ये क्या है, ऑरिकल है, ठीक। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अलिंद। और नीचे का जो होता है इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। वेंट्रिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं निलय, ठीक है। तो हृदय के 2 पार्ट होते हैं, एक अलिंद होता है, दूसरा निलय होता है, ठीक। और अलिंद भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये बीच में डिवाइडर लगा ना, ये इससे क्या हो रहा है, हार्ट का जो ऊपर अलिंद वाला पार्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक राइट वाले पार्ट में, दूसरा लेफ्ट में। उसी तरह नीचे वेंट्रिकल जो होता है ये भी क्या होता है, ऐसे बीच से कट करके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक राइट वाला पार्ट है, एक लेफ्ट वाला पार्ट है। इस तरह से हमारे हार्ट कितने होते हैं, 4 चैम्बर में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 4 चैम्बर में डिवाइड है, चलिए क्लियर हो गया। अब हम लोगों ने जो ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था तो एक चीज़ क्लियर की थी कि देखिए जो ब्लड होता है वो क्या होता है, या तो बॉडी से हार्ट में जाएगा या तो हार्ट से बॉडी में जाएगा, यानी कि बॉडी के ऑर्गन में जाएगा, ठीक है। यही तो होता है हार्ट का काम, सॉरी ब्लड का काम, क्योंकि ब्लड क्या होता है, या तो बॉडी से हमारे हार्ट में जाएगा या तो क्या होगा, हार्ट से हमारे बॉडी के ऑर्गन में जाएगा, ठीक। तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं या तो क्या करेंगी, बॉडी से हार्ट तक ब्लड को ले जाएंगी या तो हार्ट से बॉडी तक ब्लड को ले जाएंगी, ठीक है। और ये कितनी वेसल्स होती हैं, 2 होती हैं, एक होती है आर्टरी जिसको हिंदी में कहते हैं धमनी, और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है शिरा जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेन कहते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ब्लड को बॉडी से हार्ट तक लेके आएंगी, कहाँ तक लेके आएंगी, हमारे हार्ट में लेकर के आएंगी, उसको बोलते हैं वेन्स, यानी कि शिरा कहते हैं, ठीक। और जो ब्लड को हार्ट से बॉडी के ऑर्गन तक ले जाती है उनको बोलते हैं धमनी, धमनी यानी कि आर्टरी कहते हैं, ठीक है। ध्यान ये चीज़ एकदम क्लियर कर लीजिए कि जो भी इनकी डेफिनेशन ही यही होती है, अगर हार्ट में ब्लड आ रहा है तो वो हमेशा वेन्स ही लेकर के आई, चाहे वो किसी भी ऑर्गन से आए, ठीक। और अगर हार्ट से ब्लड बाहर जा रहा है तो वो आर्टरी के माध्यम से ही बाहर जाएगा, चाहे वो किसी भी ऑर्गन में जाए, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक। अब बात कर लेते हैं अपने हार्ट के चैम्बर की। तो जो ब्लड, ये हमारा ऑर्गन हो गया कोई बॉडी का, ठीक। अब यहाँ पर जो ब्लड है उसको लेकर के क्या हुआ, हमारे हार्ट में कौन लेके जा रहा है, वेन्स लेके जाती हैं, ठीक। अब बॉडी के जितने भी हार्ट के नीचे के पार्ट होते हैं उन ब्लड को कौन लेके जाती है, इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। अब इन्फीरियर वेना कावा क्या होती है, तो जो इन्फीरियर का मतलब होता है निचला और वेना कावा का मतलब हो गया वेन्स, यानी कि बॉडी के जो निचले ऑर्गन्स होते हैं, जो हार्ट के नीचे ऑर्गन्स पाए जाते हैं नीचे, यानी कि जैसे हमारा स्टमक हो गया, किडनी हो गया, या हमारे लंग्स मतलब पैर वगैरह जो लेग्स वगैरह में जो ब्लड होते हैं, तो यहाँ से जो ब्लड को हमारे हार्ट तक ले जाएंगे उनको बोलेंगे इन्फीरियर वेना कावा। ध्यान, वेना का मतलब हो गया वेन्स, इन्फीरियर मतलब होगा निचला बॉडी, यानी कि निचले बॉडी से ब्लड को हार्ट तक कौन लेके जाता है, इन्फीरियर वेना कावा लेके जाती है, ठीक है। और एक यहाँ पर होता है सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर मतलब होता है ऊपर, वेन्स मतलब होता है, वेना मतलब हो गया वेन्स। तो जाहिर सी बात है जो ऊपर के बॉडी ऑर्गन होते हैं वहाँ से ब्लड को हार्ट तक कौन लेके आती है, सुपीरियर वेना कावा लेकर आती है, ठीक है। और कहाँ लेकर के गिराएंगी, राइट ऑरिकल में, ठीक है। कहाँ जाएगा ब्लड, राइट ऑरिकल में। एक यहाँ बना हुआ कोरोनरी साइनस, तो कोरोनरी साइनस जो होता है वो ब्लड के अंदर जो वाल, ये जो ब्लड के, ये क्या हार्ट के वाल होती है ना ये, तो हार्ट के वॉल्स के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है उस ब्लड को हार्ट तक कौन लाता है, कोरोनरी साइनस लाता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो यानी कि 3 वेन्स तो यहाँ पे आपको दिख गई, तीनों वेन्स का काम ये हो गया। अब देखिए वेन्स क्या करें, ब्लड को यहाँ से इधर ला रही हैं ऐसे, तो अगर ये इस डायरेक्शन में लाती हैं तो जो ब्लड यहाँ पर आया है
वो फिर से इसमें ना जाने पाए। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर वाल्व लगे होते हैं, ठीक है, तीनों वेसल्स के ऊपर क्या होता है, वाल्व लगे होते हैं। तो जो सुपीरियर वेना कावा होता है उस पर एक वाल्व लगा होता है जिसका नाम है हाइवर्सियन वाल्व। ध्यान रखिए क्या होता है, हाइवर्सियन वाल्व, ताकि जब राइट ऑरिकल में ब्लड आए तो फिर से इस वाल्व यानी कि इस वेसल्स के अंदर ना जाने पाए। इस वजह से इस वेसल में क्या होता है, हाइवर्सियन वाल्व लगा होता है, ठीक। और जो कोरोनरी साइनस होता है, इससे जब ब्लड इस राइट ऑरिकल में आए तो फिर से राइट ऑरिकल से इस कोरोनरी साइनस से ना जाने पाए, इसलिए यहाँ पर क्या लगा होता है, थिवेसियन वाल्व लगा होता है, ठीक है। फिर जो इन्फीरियर वेना कावा है यहाँ पर क्या लगा होता है, यूस्टेशियन वाल्व लगा होता है। इससे भी क्या होता है, जब ब्लड राइट ऑरिकल में जाता है दोबारा राइट ऑरिकल से इसके अंदर ना आने पाए, इस वजह से क्या लगा होता है, यहाँ पर स्टेशियन वाल्व लगा होता है, ठीक। तो ये तो हमने राइट ऑरिकल के बारे में पढ़ लिया। अब जब ब्लड राइट ऑरिकल में आ गया तो जाहिर से यहाँ भर गया। अब यहाँ ब्लड बहुत ज़्यादा भर जाएगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर ब्लड का जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक, कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल के। तो ब्लड का फ्लो को पता है किधर से होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, ठीक। तो ब्लड क्या होगा, राइट ऑरिकल से राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। और ये आता कैसे है, इन दोनों हार्ट के जो चैम्बर होते हैं इनके बीच में क्या होता है, एक छोटा सा रास्ता बना होता है, ये छोटा सा एक रास्ता बना होता है जिसको क्या बोलते हैं, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। अब इसका नाम कैसे याद करेंगे, ये हार्ट कौन सा पार्ट है, राइट की तरफ है, ऑरिकुलो मतलब हो गया ऑरिकल और वेंट्रिकुलर मतलब हो गया वेंट्रिकल। तो ये रास्ता किसके बीच में है, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, वो भी किस वाले, राइट वाले ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। तो राइट ऑरिकल से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में कैसे जाता है, एक रास्ते के द्वारा जाता है, यानी कि एक पाइप यानी कि रास्ता बना होता है, बीच में खाली स्थान होता है, उसको बोलेंगे राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर कहते हैं, ठीक है। अब ब्लड क्या हुआ, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आ गया, आ तो गया, लेकिन जाहिर सी बात है जब रास्ता बना है तो जैसे ये आया ऐसे उल्टी डायरेक्शन में फिर से यहाँ जा भी तो सकता है ना। तो इस वजह से इसके बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए भी क्या होता है, यहाँ पर भी एक वाल्व लगा होता है, ठीक है। इस वाल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और ट्राइकस्पिड वाल्व के साथ साथ इसको और भी क्या कहा जाता है, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। समझ में आ गई बात। तो ध्यान रखिए कि जहाँ जहाँ से ब्लड आ रहा है, चाहे वो वेसल से आ रहा है चाहे हार्ट के पार्ट से ब्लड जा रहे हैं तो वहाँ पर वाल्व जरूर आपको मिलेगा, ठीक। तो ब्लड अब राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल में जब आता तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसका भी प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब प्रेशर बढ़ता तो क्या होता है, यहाँ पर जो वाल्व होगी ये बंद हो जाएगी, ताकि ब्लड क्या है यहाँ से इस पर ना जाने पाए, ठीक। लेकिन जो राइट ऑरिकल होता है यहाँ पर एक वेसल पाई जाती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, अब यह ब्लड को क्या करेंगे, बाहर की तरफ ले जा रही ना, तो जो हार्ट से ब्लड को बाहर ले जाता है उसको क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो आर्टरी निकलती है वो ब्लड को कहाँ ले जाती है, सीधे ले जाती है लंग्स के पास, ठीक है, लंग्स के पास ले जाती है। और आपको मैंने बताया था लंग्स को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी भी कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, ठीक। तो जो राइट वेंट्रिकल होता है यहाँ से ब्लड जो होता है वो कहाँ जा रहा होता है, हार्ट लंग्स के पास जाता है। क्यों, क्योंकि अभी तक का जो ब्लड आया है हमारे हार्ट में वो कैसा है, डी ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है। कैसा है, डी ऑक्सीजनेटेड है, यानी कि ऐसा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन क्या है, नहीं है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होता, ठीक है। तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो कैसा है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इम्प्योर ब्लड है जिसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं है। इस वजह से वेंट्रिकल से ब्लड को कहाँ भेजा जाता है, लंग्स के पास भेजा जाता है, ताकि लंग्स के पास जो ऑक्सीजन गैस होती है वो क्या करे, वो ब्लड को दे दे और ब्लड कैसा हो जाए, ऑक्सीजनेटेड हो जाए। तो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल्स निकल रही हैं वो क्या ब्लड को बाहर ले जा रही हैं। तो जो हार्ट से ब्लड को बाहर ले जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं। और ये आर्टरी क्या करें, ब्लड को पल्मोनरी यानी कि लंग्स के पास ले जा रही है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। हिंदी में बोलते फुफ्फस धमनी, क्या कहते हैं, फुफ्फस धमनी कहते हैं, ठीक है। तो ये फुफ्फस धमनी होती हैं जो कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड को बाहर ले जा रही है, ठीक। अब चलिए ब्लड बाहर चला गया, अभी ब्लड बाहर गया तो जाहिर सी बात है ब्लड उल्टी दिशा में आगे की तरफ यानी फिर से राइट वेंट्रिकल में भी तो आ सकता है। तो ये ब्लड फिर से इस वेंट्रिकल में ना आने पाए, इसलिए क्या होता है, इस पल्मोनरी आर्टरी पर भी क्या होता है, एक वाल्व लगा होता है, यानी कि एक कपाट लगा होता है, ताकि पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड गया है फिर से पलट के फिर से इसमें ना आने पाए। तो उस वाल्व को बोलेंगे पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। जो कि इसकी आर्टरी का नाम है वही उसके वाल्व का नाम हो जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा वाल्व लगा होता है, पल्मोनरी वाल्व लगा होता है, ठीक। अभी ब्लड कहाँ पहुँच गया, लंग्स के पास पहुँच गया। अब लंग्स के पास गया है ये ब्लड और क्या मिल गया उसको, ऑक्सीजन मिल गया। तो ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब फिर से लंग्स से ब्लड कहाँ आएगा, हमारे हार्ट में आएगा। तो जाहिर सी बात है हार्ट में आ रहा तो कौन लेके आएगी इसको, वेंस लेकर के आएंगी, ठीक है। क्या लेके आएंगे इसको, वेंस लेकर के आएंगी। तो यहाँ पर जो वेंस होती हैं उनको क्या बोलेंगे हम लोग, पल्मोनरी वेंस।
क्यों बोलेंगे पल्मोनरी वेन? क्योंकि जो ब्लड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? पल्मोनरी वाले पार्ट से, यानी कि हमारे लंग्स से आ रहा है। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन्स जो होंगी ब्लड को कहाँ ला के गिराएंगी? लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड होता है, और पल्मोनरी वेन्स ने ब्लड को ला करके यहाँ गिरा दिया। अब क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ आ गया? लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। अब लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आ तो गया, तो यहाँ से अब कहाँ जाएगा? सीधे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक, यहाँ से ब्लड यहाँ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में भी क्या होता है? यहाँ पर एक रास्ता होता है, उस रास्ते को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? लेफ्ट साइड में तो क्या नाम देंगे? लेफ्ट। ऑरिकुलर वेंट्रिकल के बीच में तो क्या कहेंगे? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। क्लियर हो गया? यानी कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो रास्ता होता है ब्लड को फ्लो करने के लिए, उसको बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर भी क्या है? अब ब्लड आ तो गया, लेकिन इस दिशा में आया है, तो ये पीछे की तरफ फिर से इसमें आ सकता है ना, तो इसका बैकवर्ड फ्लो ना होने पाए, इसलिए लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर पर भी क्या होता है? एक वाल्व लगा होता है, जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, और इसको माइट्रल वाल्व भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड जब आ गया तो क्या करेगा? यहाँ से ब्लड जाएगा सीधे, ये देखिए यहाँ पर भी एक ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, यहाँ से जाएगा बॉडी के ऑर्गन्स में। तो जाहिर सी बात है, हार्ट से ब्लड बाहर जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? आर्टरीज कहेंगे। ठीक है, आर्टरी या फिर अयोटा। अयोटा का हम हिंदी में बोलते हैं महाधमनी। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया? अयोटा के थ्रू बाहर गया। अभी ब्लड जो बाहर की तरफ निकल रहा तो वो फिर से वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आने पाए, इसलिए यहाँ पर क्या होता है? अयोटा पर भी एक वाल्व लगा होता है। तो अयोटा है ये, तो अयोटा पर जो वाल्व होगा उसको बोलेंगे अयोटिक वाल्व। तो क्लियर हो गया ब्लड कैसे आया कैसे गया? तो ये तो हो गया हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर, और प्लस वाल्व कहाँ कहाँ पर होती है ये भी हमने जान लिया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हार्ट के ऊपर वॉल होती है, हमने पढ़े थे 3 लेयर होती है ना, ये वॉल जो होती है इनकी थिकनेस पूरे हार्ट में बराबर नहीं होती है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है यहाँ पर जो वॉल होती है सबसे मोटी होती है, सबसे थिक होती है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से और राइट वेंट्रिकल से को पता ब्लड क्या होता है? बाहर की तरफ जाता है ना, तो ब्लड को बाहर भेजने के लिए यहाँ पर क्या होता है? बहुत हाई प्रेशर जनरेट होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रेशर। जब तक बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं जनरेट होगा तब तक ब्लड क्या होगा? यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा। जैसे मोटर में क्या होता है? पानी से टंकी में जाता है पानी ना, तो मोटर से पानी कब निकलता है? जब मोटर के अंदर क्या होता है? बहुत हाई प्रेशर काम करता है। उसी तरह जो होगा यहाँ पर क्या होगा? बहुत हाई प्रेशर होता है, तो ये हाई प्रेशर की वजह से क्या होगा? लो प्रेशर की तरफ जाता है यहाँ से ब्लड। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से इसकी वॉल क्या होगी? बहुत ज़्यादा थिक होगी। फिर इससे थोड़ी सी थिक होती है राइट वेंट्रिकल की, और इसे थोड़ी सी थिक होगी राइट ऑरिकल की। फिर सबसे ज़्यादा पतली होती है लेफ्ट ऑरिकल की। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो वॉल की थिकनेस होती है सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा होगी लेफ्ट वेंट्रिकल की, फिर राइट वेंट्रिकल की, फिर राइट ऑरिकल की, फिर लेफ्ट ऑरिकल की। यानी कि सीक्वेंस क्या हो जाएगा? यही सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये थिकनेस हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आप लोग को? अब देखिए, जो हमारा ब्लड था यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से बाहर गया, फिर बाहर से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर बॉडी के बाहर गया। तो ये जो एक बार प्रोसेस होती है इसको टोटल कितना टाइम लगता है? इसको लगता है टोटल 8 सेकंड। कितना लगता है? टोटल 8 सेकंड लगता है। और इसी 8 सेकंड में क्या होती है? हमारी एक हार्ट बीट बन के तैयार होती है। यानी कि जो हमारा दिल धड़कता है ना, हार्ट क्या होता है? धक धक की आवाज़ आती है ना, अगर हम लोग चेक करें तो कितना होता है? लगभग 1 मिनट में 72 बार होता है। हार्ट बीट कितनी बार जनरेट होती है? 72 बार होती है। तो एक बार हार्ट बीट जनरेट होने में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 0.8 सेकंड लगता है एक हार्ट बीट को जनरेट होने में। तो जब एक हार्ट बीट को जनरेट होने में 0.8 सेकंड लग रहा है, तो जाहिर सी बात है 1 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा? 60 सेकंड। तो जाहिर सी बात है 60 सेकंड को जनरेट होने में कितना टाइम लगेगा? तो 60 को हम डिवाइड करते हैं 0.8 से। जब इसको डिवाइड करेंगे 0.8 तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में टोटल 72 बार क्या होता है? ये क्या होगा? ब्लड इसके अंदर आएगा, ब्लड इसके बाहर जाएगा। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। और जो 0.8 सेकंड में हमारा ब्लड इसके अंदर आता है, यहाँ से होता है फिर बाहर जाता है, फिर यहाँ से आकर के फिर यहाँ से आता जाता है, जो प्रोसेस हो रही 0.8 सेकंड की, इस 0.8 सेकंड में टोटल कितना ब्लड? हमारा 70 ml ब्लड क्या होता है? पंप होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो एक हार्ट बीट होती है, यानी कि एक हार्ट बीट को जनरेट होने में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकंड लगता है। इसी वजह से हमारे 1 मिनट में कितने हार्ट बीट जनरेट होती है? 72 होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? 72 होती है। और एक हार्ट बीट जिसको टाइम कितना लग रहा है? 0.8 सेकंड लग रहा है। तो 0.8 सेकंड में लगभग कितना होता है? 70 ml ब्लड क्या होता है? पंप होता है। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं 1 मिनट में कितना ब्लड पंप होगा। जाहिर सी बात है
अगर 1 ml कितना हो रहा है, सॉरी कितना हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा करके दिखाती हूँ कि अगर 0.8 सेकंड में कितना हो रहा है, 70 ml ब्लड हो रहा, वो क्या हो रहा, पंप हो रहा है। तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा आपको फाइंड करना, तो कितना हो जाएगा आपको 70 × 60 डिवाइड बाई 0.8। तो डिवाइड कर लीजिए, सीधा वो कितना आ जाएगा, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 5040 ml, यानी कि 5040 ml, यानी कि लगभग 5000 ml क्या होता है, ब्लड 1 मिनट में पंप होता है। यानी कि 0.8 सेकंड में एक हार्ट बीट में हमारा जो होता है वो 70 ml ब्लड क्या होता है, पंप होता है। और 1 मिनट में कितना ब्लड पंप होता है, लगभग 5000 ml ब्लड हमारा क्या होता है, पंप हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वॉल्व क्या, तो बेसिक चीज़ें हमने जान ली है। अब अगर इसके बारे में जो हार्ट बीट जो होता है, इसका रेगुलेशन जो होती है कैसे होती है, और ब्लड के बारे में जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक